1990 के अशरे के इब्तदाई बरसों में जब मुल्क में अफराते ज़र की शरह आसमान को छू रही थी, हर दूसरे रोज कोई नई करेंसी मुतारिफ कराई जा रही थी और अगले ही दिन उसे तर्क किया जा रहा था। ऐसे में ब्राजील में दुकान चलाना बच्चों का खेल नहीं था। ये वो मुश्किल माशी हालात थे जिनका सामना उस वक्त 40 साला लुइजा ट्रोजानो को था, जब उन्होंने सन 1991 में खानदानी कारोबार का नज़्मो नस्क अपने हाथ में लिया। उस छोटे से कारोबार को फिर ऐसे पर लगे कि आज लुइजा ब्राजील की अमीर तरीन खातून है। ये मौजज़ा कैसे हुआ, इसकी सारी कहानी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहे। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। लुइजा ने अपने अंकल और आंटी की दुकान पर उस वक्त से बैठना शुरू कर दिया था जब वो 12 साल की थी। वो स्कूल से वापसी पर दुकान पर आ जाती और उनका हाथ बटाती। बाद में जब लुइजा ने कानून की तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया तो वो तब भी वक्त निकाल कर दुकान पर आ जाती थी और फिर तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने सारा वक्त अपने खानदानी कारोबार को देना शुरू कर दिया। अगले 2 अशरों में वो कंपनी में मुसलसल तरक्की करते हुए अहम जिम्मेदारियां अदा करती रहीं और जब 1991 में उनकी आंटी और अंकल कारोबार की रोजमर्रा के झमेलों से अलग हो गए तो लुइजा कंपनी की सरबराह या चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। मैगजीन लुइजा नामी दरमियाने दर्जे का ये कारोबार ब्राजील के जनूबी सूबे साओ पाउलो में था, लेकिन लुइजा का इरादा था कि इस कारोबार को पूरे मुल्क में फैलाना है। इसके लिए उन्होंने जो मंसूबा बना रखा था वो खासा अनोखा था। अफराते ज़र के उन दिनों में सन 1989 से 1994 के दरमियानी अरसे में हुकूमत 4 मुख्तलिफ करेंसीज मुतारिफ करके उन्हें तर्क भी कर चुकी थी। इन हालात में शहर शहर ऐसे नए स्टोर खोलना जिनमें आप तमाम मसनूआत रखें, किसी के लिए भी खासा पुरखतर कारोबार हो सकता था। इसका हल लुइजा ने यह निकाला कि ऐसी छोटी छोटी दुकानें खोली जाएं जिनमें कोई चीज स्टॉक न की जाए। जब ये दुकानें खोली गईं तो खरीदार मसनूआत उठाने की बजाय वहां एक कंप्यूटर के सामने बैठ जाते और स्क्रीन पर अपनी पसंद की मसनूआत का इंतखाब कर लेते। ये करने के बाद खरीदार कंप्यूटर पर ही ऑर्डर बुक करा देते और मुल्क भर में फैले हुए डिपुओं से ये चीज उन्हें घर पर पहुंचा दी जाती। ये एक लिहाज से इंटरनेट पर खरीदारी की इब्तदा थी, लेकिन मजे की बात यह है कि उस वक्त तक ब्राजील में इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब नहीं थी, क्योंकि आम सारिफीन को यह सहूलत 1997 में मिलना शुरू हुई। सिर्फ कंप्यूटर से लेस इन छोटी छोटी दुकानों के तुफैल न सिर्फ मैगजीन लुइजा को कम कीमत और कम वक्त में फैलने का मौका मिला, बल्कि तेजी से बदलती कीमतों और करेंसी में तब्दीली के इन दिनों में हर चीज पर नई कीमत के लेबल लगाने से भी कंपनी की जान छूट गई। नए लेबल प्रिंट करने की बजाय कंपनी को सिर्फ अपने कंप्यूटर सिस्टम में मसनूआत की कीमतें बदलना पड़ती थी, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं था। अगले 3 साल में ही मैगजीन लुइजा की ब्राजील भर में चंद 100 दुकानें खुल चुकी थी और कुछ बड़े शहरों में तो 58 दुकानें खोली जा चुकी थी। आज पूरे मुल्क में उनकी 1000 से ज्यादा दुकानें हैं और कंपनी के मुलाजमीन की तादाद 30,000 हो चुकी है। इस वक्त कारोबार की सालाना आमदन $4.9 अरब हो चुकी है, जिसका 48% कंपनी की वेबसाइट से आता है। इस इंतहाई कामयाब कारोबार ने लुइजा को ब्राजील के अमीर तरीन लोगों में खड़ा कर दिया और फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक लुइजा के असासों की कुल मालियत $3.4 अरब हो चुकी है। एक और नई चीज जो लुइजा ने मुतारिफ करवाई वो ये थी कि सेल के दिनों में उनकी दुकानें सुबह ही खुल जाती। बरतानिया और अमेरिका वगैरह में इन दिनों शायद ये कोई नई बात न थी, लेकिन सन 1990 की दिहाई में ब्राजील में ये एक अनोखी चीज थी। लुइजा बताती हैं कि हम अपनी दुकानें सुबह 5 बजे खोल देते थे। ये चीज हमने ब्राजील में इससे पहले नहीं देखी थी। फिर बाकी स्टोर्स ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। आज ये कंपनी ब्राजील के बड़े बड़े कारोबारों में से एक है। चूंकि अब इसकी तकरीबन आधी सेल ऑनलाइन होती है, इसलिए कंपनी ने अपनी छोटी छोटी दुकानें बंद करके बड़े बड़े स्टोर खोल लिए हैं, जहां कुछ मसनूआत मौजूद होती हैं जबकि दीगर आपके घर पहुंचा दी जाती हैं। अब लुइजा 68 बरस की हो गई हैं और उन दिनों को याद करते हुए वो कहती हैं कि ये एक बहुत बड़ा इनकलाब था। हमने उस जमाने में वर्चुअल दुकानदारी मुतारिफ करा दी थी। यूं हम इंटरनेट के लिए बाकी लोगों से पहले ही तैयार हो गए। वो कहती हैं कि उन्होंने ये बात यकीनी बनाने के लिए बहुत मेहनत की कि अपने अमले को तफसील से बताएं कि कारोबार कैसे फैलेगा ताकि अमला खुश रहे, उनमें काम का जज्बा कायम रहे और वो खरीदारों को अच्छी सर्विस फराहम करें। वो कहती हैं कि माशी हालात किसी भी किस्म के हों, जो कंपनीज कामयाब होती हैं उनमें 2 चीजें मुश्तरक होती हैं। एक अपने सारिफीन की बेहतर खिदमत और दूसरा कारोबार में जिद्दत।